नमस्कार। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 या क्लास 12 गणित या मैथमेटिक्स या मैथ लेसन पाठ या चैप्टर 1 संबंध एवं फलन भाग 8 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1 का तीसरा। यदि इसके पहले आप पाठ देखना चाहते हैं तो हम लोग भाग 1 में इसका बेसिक 2 से लेकर 5 में हमने इसके उदाहरण और 6 से लेकर 8 में इसके प्रश्नों को समझाया है। आप चाहे तो इस वीडियो की इन डिस्क्रिप्शन पर उन सभी की लिंक दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की। तो जैसे कि हम हमेशा सबसे पहले आपको समझाते हैं, बताते हैं कि सबसे पहला कार्य होता है प्रश्न को समझना। तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न को समझें। तो इसमें समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6। इसके पहले सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में लिखने का सबसे पहला कार्य क्या है? दिया है। अब दिया है हम क्या लिखेंगे? दिया है हम लिखेंगे जो दिया गया है आर इस प्रकार ए से ए परिभाषित है। ए से परिभाषित है। और क्या दिया है? और दिया है समुच्चय जिस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है हम बिल्कुल उसी प्रकार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो समुच्चय हमें क्या दिया है? आर बराबर एक्स कोमा वाई इस प्रकार वाई भाज्य है एक्स से। मतलब वाई भाग जा रहा है। तो यह कोई प्रश्न है। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखें तो प्रश्न में क्या कहा गया है? दो समुच्चय दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। एक समुच्चय आपका ए है क्योंकि इस किताब में आपके लेसन में एक का संबंध ए से बताया गया है। 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हम उसी का संबंध उसी से लेंगे। ये अवयव एक्स है और हमेशा हम इसके अवयव को वाई मानते हैं। तो जो वाई अवयव है इसकी वाई अवयव में एक्स अवयव का भाग दिया है और वह अवयव लेना है जिसका पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो आप देखिए कि हम एक का पूरा भाग 1 में दे सकते हैं, 2 में दे सकते हैं, 3 में दे सकते हैं, 4 में दे सकते हैं, 5 में दे सकते हैं, 6 में दे सकते हैं। शेष फल नहीं प्राप्त होगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। हमें दशमलव के पहले तक देखना है। हम 2 का भाग 1 में नहीं दे सकते हैं। 2 का भाग यदि 1 में देंगे तो कुछ हमें दशमलव वहां प्राप्त होगा। हम 2 का भाग 2 में दे सकते हैं। 2 का भाग पूरा 4 में चला जाएगा। 2 का भाग पूरा 6 में चला जाएगा। अब देखें 3 का भाग 3 में पूरा चला जाएगा। 3 का भाग 6 में पूरा चला जाएगा। हम बात करें अब 4 की तो 4 का भाग 4 में पूरा चला जाएगा। 5 का भाग 5 में पूरा चला जाएगा और 6 का भाग 6 में पूरा चला जाता है। तो इस प्रकार आपको संबंध प्राप्त हुई। तो इसे हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं क्योंकि चित्र के द्वारा समझाना सबसे उत्तम समझाना होता है। इसलिए आप चाहे तो चित्र का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो देखें आर का संबंध क्या होगा? आर बराबर 1 का संबंध 1 से, फिर 1 का संबंध 2 से भी है, 1 का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 4 से भी है,
एक का संबंध 5 से भी है और एक का संबंध 6 से भी है। एक का संबंध नहीं है। अब इसके बाद दो का संबंध 2 से, दो का संबंध 4 से, दो का संबंध 6 से, तीन का संबंध 3 से, तीन का संबंध 6 से। इसी प्रकार देखें, 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से और 6 का संबंध 6 से। इस प्रकार आपका आर रोस्टर रूप में दिया है। अब हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध आप जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध में हम उसी का संबंध उसी से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर। इस कोमा को आप संबंध भी बोल सकते हैं। 5,5 बिलोंग्स टू आर, 6,6 बिलोंग्स टू आर। क्योंकि जितने अवयव हैं सभी का संबंध उसी का उसी से है, इस कारण से आर एक स्वतुल्य संबंध है। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब दो संबंध शेष बचे हैं, संक्रामक और दूसरा संबंध शेष बचा है आपका संक्रामक के बाद सममित। तो सबसे पहले हम देखेंगे सममित संबंध और इसके बाद देखेंगे संक्रामक संबंध। हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं दोबारा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहां तक बात कर चुके थे, समझ चुके थे। अब हमें देखना है सममित संबंध। सममित में संबंध में उलट पलट होता है। क्योंकि एक का संबंध 2 से, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर, एक का संबंध 2 से है, किंतु दो का संबंध क्या एक से है, कहीं नहीं। तो यहां पर लिखेंगे, किंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक सममित संबंध नहीं। अब अंतिम संबंध बचा आपका संक्रामक। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा में क्या होता है कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से, तो सी का संबंध ए से होना चाहिए। क्योंकि इसमें ए का संबंध बी से है लेकिन बी के बाद कोई पद नहीं है, इस कारण से हम आगे के संबंध नहीं देखेंगे। तो चूंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। चूंकि कंडीशन यहां पर लागू हो रही है और यहां पर ए बी सी किससे लिए गए हैं, बिलोंग्स टू आर, मतलब आर से। अतः
और एक संक्रामक संबंध है। तो हम तीनों संबंध को सिद्ध कर चुके हैं। सबसे पहले हम सिद्ध किया स्वातुल्य संबंध। हमने सबसे पहले क्या सिद्ध किया? स्वातुल्य। स्वातुल्य की कंडीशन होती है जितने अवयव हो सभी का संबंध सभी से हो। तो एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से, चार का संबंध चार से, पांच का संबंध पांच से, छह का संबंध छह से। इस कारण से स्वातुल्य संबंध है। सम्मित में क्या होता है? उलट पुलट, एक का संबंध दो से है लेकिन दो का संबंध एक से नहीं है, इसलिए सम्मित संबंध नहीं है। क्योंकि इसमें एक का संबंध दो से है लेकिन दो का आगे संबंध नहीं है, इस कारण से संक्रामक संबंध है। यदि दो का आगे संबंध होता तो फिर हमें तीन का भी संबंध चेक करना पड़ता, किंतु इसमें दो का ही संबंध नहीं है तो तीन का संबंध चेक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।